तीन विधानसभा है, एक विधानसभा में 3 वार्ड थे। सरस्वती अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ध्वस्त किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मॉरल लॉस है आम आदमी पार्टी का, और जब मैं कह रहा हूं उसका कारण है, याद करिए अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते थे, 230 सीटें आ रही हैं जी। क्या हुआ, सबने देख लिया। ईमानदार लोग, अपने आप को कट्टर ईमानदार मानने वाले लोग, मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, और मॉरल लॉस आम आदमी पार्टी के लिए। तो रही सिर्फ सत्येंद्र जैन के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब पूरी लिस्ट में आपको दिखाने जा रहा हूं। लिस्ट में वो बड़े बड़े दिग्गज हैं, केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, कैलाश गहलोत हो, इन सब की लिस्ट है। पूरी लिस्ट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा कि आखिर इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या नतीजे आए। सबसे पहले मनीष सिसोदिया देखिए। मनीष सिसोदिया की विधानसभा है पटपड़गंज। इस विधानसभा में 4 सीटें, 4 में 3 में बीजेपी को जीत मिली है और 1 में आम आदमी पार्टी को। अगला प्ले कीजिए। अगला है अमानतुल्ला, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है, घोटाले का आरोप भी लगा। अमानतुल्ला ओखला सीट से आते हैं। यहां भी 4 वार्ड है, 2 पर बीजेपी, मदनपुर खादर वेस्ट और सरिता विहार पर बीजेपी, मदनपुर खादर ईस्ट पर 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जीती है और 1 पर कांग्रेस अबुल फजल पर, यानी 2 पर बीजेपी ओखला में। तीसरा देखिए जरा, केजरीवाल के मंत्री, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, इनकी विधानसभा में 4 वार्ड है, 3 पर बीजेपी जीती है, नजफगढ़, दिचाऊ कला, रोशनपुरा, लेकिन ईसापुर पर निर्दलीय आम आदमी पार्टी 1 में भी नहीं है। यह रिपोर्ट कार्ड भी है इन विधायकों का, इन मंत्रियों का। आतिशी की जो सीट है कालकाजी, वहां 3 वार्ड आते हैं, श्रीनिवासपुरी, कालकाजी, गोविंदपुरी, तीनों पर बीजेपी जीती है और गोपाल राय पर्यावरण मंत्री है। और देखिए विधानसभा इनकी है बाबरपुर, 2 पर बीजेपी, सुभाष मोहल्ला, करदमपुरी, और आम आदमी पार्टी 2 पर कबीर नगर और गोरख पार्क। ये जो नतीजे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड इन मंत्रियों के भी है कि इन्होंने क्या कुछ किया है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए मनीष सिसोदिया क्या को हराने का मैंडेट दिया है। इसमें आम आदमी पार्टी के पास 54% वोट था, आज वो घटकर 42% पे आया है। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है पिछली बार की तुलना में 1% बढ़ा है। इसका मतलब हमारे साथ जनता का विश्वास बढ़ा है, जबकि उनमें जनता का विश्वास घटा है। ये आम आदमी पार्टी के खत्म होने का समय अब शुरू हो गया है। आज जो इनके 2 भ्रष्टाचारी मंत्री थे, सत्येंद्र जैन के यहाँ की 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। मनीष सिसोदिया की 4 में से 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। ये तो आपने एक देख लिया कि आखिर नेता क्या कह रहे हैं, लेकिन अब दूसरा बड़ा खेला है कि आखिर मेयर कौन बनेगा। यही सारा खेला है जो मैं आपको समझाऊंगा। कई चेहरे, कई नाम है, आतिशी भी उनमें एक नाम है। तो मेयर का चुनाव कैसे होगा, उसके बाद आपको अगला बड़ा खेला बताऊंगा जो अभी होना बाकी है। देखिए जरा मेयर का चुनाव कैसे होगा। मेयर का चुनाव चुने हुए पार्षद करते हैं वैसे, और सामान्य बहुमत से मेयर का चुनाव होता है। मेयर का चुनाव 1 साल के लिए किया जाता है, मतलब एमसीडी में 5 साल में 5 मेयर चुने जाते हैं, जिसमें पहला साल किसी महिला के लिए आरक्षित होगा, तीसरे साल अनुसूचित जाति का मेयर होता है, और बाकी के 3 जो कोई आरक्षण लागू नहीं होगा, यानी दूसरे में जाति के लिए आरक्षण होगा और बाकी के 3 किसी के सामान्य शख्स भी, सामान्य पार्षद भी चुना जा सकता है। एमसीडी का गठन दरअसल एक कानून के तहत हुआ है और संसद ने दिल्ली नगर निगम कानून 1957 बनाया था। एमसीडी की पहली मेयर अरुणा आसफ अली थी। यह है मेयर की स्थिति से प्लीज इसे प्ले कीजिए। अब आपको बताते हैं कौन कौन इस लिस्ट में। पहला नाम आतिशी का है जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। दूसरा कालकाजी से विधायक भी है आतिशी, और दूसरा नाम जो है वो है शालिनी सिंह का, आम आदमी पार्टी की पार्षद है, ये भी मेयर हो सकती है, पार्टी में जाना माना चेहरा भी है। तीसरा नाम है मोनिका गुप्ता का, और प्रमिला गुप्ता का, दिल्ली महिला आयोग की सदस्य है ये,
और अरविंद केजरीवाल की करीबी भी है। महिला इकाई की प्रदेश संयोजक भी है। उर्मिला पार्टी के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती है। ये वो चेहरे जो हो सकते हैं मेयर। लेकिन अब पेच क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ा खेल ये है कि एमसीडी मेयर का चुनाव होना है। बीजेपी कह रही है केजरीवाल बेशक ज्यादा पार्षद जीत गए हो, लेकिन मेयर का चुनाव जो होगा उसमें कुछ भी हो सकता है। बीजेपी का भी मेयर हो सकता है। रिपोर्ट देखिए सर। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है। जश्न में डूबी आम आदमी पार्टी के लिए असली परीक्षा तो अभी बाकी है। बीजेपी इतनी आसानी से सब कुछ नहीं छोड़ने वाली और उसने मेयर की कुर्सी पर अपनी नजर गड़ा दी है। बीजेपी ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि भले ही एमसीडी आम आदमी पार्टी जीत गई हो, मेयर तो बीजेपी का ही होगा। बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। जैसे कल रात तक 25 सीट तक कोई नहीं दे रहा था, आज हम 104 पर है। थोड़े समय और इंतजार कीजिए, दिल्ली में भाजपा का ही मेयर बनेगा। एमसीडी चुनाव नतीजों का अंकगणित अभी कुछ ऐसा ही है। आपको भले ही बहुमत है, लेकिन बीजेपी भी बहुमत से ज्यादा दूर नहीं। और नियम कायदे कानून भी कुछ ऐसे हैं जहां बीजेपी खेल कर सकती है, जैसा उसने चंडीगढ़ में किया था। और इसलिए केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है। और आइए अब मैं आपको सबसे बड़ा खेल बताने जा रहा हूं, जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताया होगा कि आखिर दिल्ली में अभी होना क्या है। दिल्ली में अभी होना यह है कि मेयर जो चुना जाना है, इसमें बहुत बड़ा खेला हो सकता है। कैसे होगा यह मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल बैठे हैं और इधर जेपी नड्डा बैठे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये होगा कैसे। उस वॉल पर ग्राफिक दीजिए सामने। ये होगा ऐसे कि मेयर की चेयर पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने मेयर की कुर्सी पर दावा ठोका है। बीजेपी का कहना है कि मेयर हमारा भी हो सकता है। पार्टी ने खुलकर नहीं कहा है, लेकिन संकेत जरूर दे दिए हैं। और दरअसल दिल्ली नगर निगम में 250 पार्षद चुने गए। 250। एमसीडी में मेयर के लिए दिल्ली के सांसद भी वोट कर सकते हैं। बहुत दिलचस्प है। 250 पार्षद हैं, लेकिन जो दिल्ली के सांसद है 10, यानी 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा के, वो भी वोट कर सकते हैं। तो कितने वोट हो गए? 260 वोट हो गए। 260 लोग वोट कर सकते हैं अभी। और जिसका मतलब है बहुमत के लिए कितना चाहिए? 131, 131 चाहिए बहुमत के लिए। बीजेपी के पास 104 पार्षद हैं और 10 सांसद हैं। 104 और 10 मिलाकर हो गया 114, जिसका मतलब यह है 114 वोट बीजेपी के पास है। अब बीजेपी को बहुमत के लिए कितने चाहिए? 17 वोट चाहिए मेयर बनवाने के लिए बीजेपी को। एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। कोई पार्षद किसी को भी वोट दे सकता है। और ऐसे में आशंका है कि आम आदमी पार्टी में टूट हो सकती है। कांग्रेस के 9 पार्षद भी टूट सकते हैं, यह भी हो सकता है। 3 पार्षद निर्दलीय, वो बीजेपी को वोट कर सकते हैं। तो बीजेपी इसलिए दावे से कह रही है और कॉन्फिडेंस से कह रही है कि कुछ भी हो सकता है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ये कह चुके हैं हमसे कि जो पार्षद है ये अपने अंतरात्मा की आवाज भी सुन सकते हैं। जो पार्षद है वो हमें भी वोट कर सकते हैं, इसलिए मेयर हमारा भी हो सकता है। सुनिए जरा आदेश गुप्ता। संभावना राजनीति में कभी खत्म नहीं होती। जब मेयर का चुनाव होगा तो पार्षद भी अपनी अंतरात्मा की आवाज देने जानता है, क्योंकि पार्षद जो होता है वो भी एक व्यक्ति, एक नागरिक है और वो भी देखता है कि कौन झूठा है, कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है और कौन अच्छी तरह से काम करेगा। जो अंतरात्मा की आवाज होती है वो निगम पार्षद एक नागरिक के तौर पे भी देखता है। कई तो ऐसे लोग भी हैं जो दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आना चाहते हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो, लेकिन अब ऐसे भी लोग होंगे जब मेयर का चुनाव होगा तो अंतरात्मा की आवाज भी देखी जाएगी। और आइए अब आपको बताते हैं कि जो बात कह रहे हैं आदेश गुप्ता,
इसी बात को बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी दोहराया। अमित ने क्या लिखा है देखिए जरा। अमित मालवीय लिख रहे हैं, अब दिल्ली का मेयर चुनने की बारी है। यही है सबसे बड़ी लड़ाई। एमसीडी का इलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि मेयर कौन होगा चुना जाए, एमसीडी में कौन बैठेगा। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन करीबी मुकाबले में है, नंबर किसके पास है वो लिख रहे हैं। मनोनीत पार्षद किस तरह से मतदान करते हैं आदि। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है। ये जो बात लिख रहे हैं अमित मालवीय, इसके बहुत मायने हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत दिलचस्प किस्सा जो दिल्ली की पूरी सूरत बदल देगा, पूरी शक्ल बदल देगा कि आखिर चंडीगढ़ में क्या हुआ था। देखिए चंडीगढ़ की जो लड़ाई है वो आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ में ये ऐसा खेल हो चुका है। हुआ क्या, चंडीगढ़ में कुल 35 पार्षद चुने गए, 35, और आम आदमी पार्टी के पास 14 और बीजेपी के पास 12 थे। आपके पास 14, बीजेपी के पास 12, और पार्षद 8 शिरोमणि अकाली दल के चुने गए थे। लेकिन अकाली दल ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ऐसे में मेयर के लिए केवल 14 वोटों की जरूरत थी। तो कांग्रेस का एक पार्षद बीजेपी में चला गया। चंडीगढ़ के सांसद ने बीजेपी के लिए वोट कर दिया, तो बीजेपी का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के बराबर हो गया, यानी 14। लेकिन आखिर में आपका एक वोट निरस्त हो गया और इस तरह बीजेपी ने चंडीगढ़ में मेयर पद जीत लिया और उसी का जिक्र पूरी पार्टी कर रही है। लेकिन इस बीच सभी के जहन में यह होगा कि आखिर कैसे आम आदमी पार्टी इतना ये जो चुनाव है जीती, बीजेपी को पछाड़कर। डीटीसी बसों में महिलाओं की यात्रा मुफ्त, मतलब महीने में करीब 1000 रुपए की बचत। सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा भी फ्री है। इसमें 12 जगहों की तीर्थ यात्रा कराई जाती है और प्रति परिवार को कई हजार का फायदा होता है। इस मामले में दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री भी है, मतलब महीने में 100 से 200 रुपए की अलग बचत है। मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना भी लागू है दिल्ली में, जिसमें एक कनेक्शन पर 15,000 रुपए खर्च होते हैं। दिल्ली सरकार फ्री सर्जरी स्कीम चलाती है और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा भी उठाती है। सड़क हादसे में घायलों को फ्री इलाज भी मिलता है और सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्च भी उठाती है। दिल्ली में लोगों को फ्री वाईफाई की सुविधा भी दी गई है। ये सारी वजह है दिल्ली सरकार के जीतने के, दिल्ली सरकार के एमसीडी में जीतने के। आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेता बीजेपी के इस जीत। आपको मैं सुनाने जा रहा हूं दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। केजरीवाल को जिन्होंने वोट दिया, काम आप देख रहे थे, एमसीडी में कोई काम हुआ नहीं था और इन्होंने बहुत कोशिश करी गलत प्रचार करके, लेकिन हमें पूरा पता था कि काम करने वाली एमसीडी में आम आदमी पार्टी है। एमसीडी में जीत की वजह यह है काम। अगर आप काम करोगे, सफाई अच्छी रखोगे, स्कूल अच्छे काम करोगे तो पीपल को सब दिखता है, लोगों को सब दिखता है। जो 5 से 5-7 साल से सरकार ने एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, बिजली पानी में डिफरेंट जो जनता के मुद्दे थे, बसों का तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, ये सारा श्रेय केजरीवाल जी सरकार जाती है। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बीजेपी के जो सांसद हैं, क्योंकि केजरीवाल बेशक बीजेपी से आगे रहे, रिपोर्ट कार्ड में सांसद बीजेपी के 7 सांसद है। 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। मनोज तिवारी हो, गौतम गंभीर हो या हंसराज हंस हो, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। सबसे पहले आ गए मनोज तिवारी। मनोज तिवारी की जो सीट है लोकसभा की, उस सीट से कुल 41 सीटें और इसमें बीजेपी को 20 सीटें मिली है, आम आदमी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 5 मिली है। मनोज तिवारी यहां पास है। अगला ग्राफिक्स प्ले कीजिए। आइए, लेकिन अब आपको सुनवाता हूं प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। तो जो भी रुझान है उससे बेहतर ही होगा। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के सारे झूठों को पहचान चुकी है, वो किस तरीके से झूठ बोलने में माहिर हैं।
और एक बात हम यहाँ पर यह भी मानते हैं कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी रहती है, मगर उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता एमसीडी के कामों से खुश थी। हमने दिल्ली में पार्कों में अच्छे काम किए, जिम लगवाए, झूले लगवाए, हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने एमसीडी में स्टेडियम बनाए, तो बहुत अच्छे काम किए। कोविड में हमने बहुत अच्छे काम किए एमसीडी में, तो वो अपना दिल्ली की जनता ने देखा है और उसी के मुताबिक उन्होंने वोट डाला है। तो अभी मैं इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि हमारी सरकार बनेगी। तो प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे, लेकिन मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर एक आपके भी जहन में होगी, बेशक बीजेपी ये कह रही उनका 1% वोट बढ़ा है, केजरीवाल का 11% वोट कम हुआ है, लेकिन विजुअल दीजिए, इधर तस्वीर दीजिए, बीजेपी ऑफिस की तस्वीर होगी, वो दीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं बीजेपी ऑफिस में तैयारियां जरूर थी लेकिन जश्न नहीं हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बड़ी वॉल पर, बिग वॉल पर, कि आखिर क्यों पीछे रह गई बीजेपी, क्या वजह रही बड़ी पीछे रहने की, ये आप देखिए। पीछे रहने की वजह है पहली, सत्ता विरोधी लहर बीजेपी को ले डूबी। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, पिछली बार सभी उम्मीदवार बदल दिए थे बीजेपी ने, और इस बार संभव नहीं था और बीजेपी हार गई। बीजेपी मुफ्त की घोषणाओं में पिछड़ गई। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में मुफ्त वाले कई वादे किए थे जिसका सीधा असर हुआ और वो जीत गई। यह है बड़ी वजह, मूव कीजिए इसे, यह है असर। अब जरा सुनिए बीजेपी की हार के पीछे या पिछड़ने के पीछे क्या वजह बता रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक, सुनिए। जनता जनार्दन होती है, जनता ने ये तय की है। आप पहले भी देखे होंगे केजरीवाल ने जो है झूठी वादा करके जो है जमुना साफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब कोई बात नहीं है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रही, हम समझाने में जनता को जो है थोड़ा सा सबल रहे। आज हमारी हालत बहुत बेस्ट है, हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है, आगे भी अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली प्रदेश में जो बैठे हुए हैं इन्होंने हमारे समर्थकों की तो बहुत सारी वोटें कटवा दी, एक एक बूथ में 400, 500 वोटें कटवा दी। ये अपनी चाल में थोड़ा सा कामयाब रहे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी सीटें जीत कर आई है और हमें उम्मीद है कि आने वाली लोकसभा और विधानसभा में हम पुनः भारी बहुमत से वापस आएंगे। फ्री बिजली और फ्री पानी की, तो मुझे लगता है फ्री बिजली पानी का मॉडल अब आपने दिल्ली एमसीडी में देख लिया है। हमारा दिल्ली एमसीडी का जो भाजपा है आंकड़ा 100 का पार कर चुका है। जहां अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे 30 नहीं पकड़ेंगे, एग्जिट पोल के 60 नहीं पकड़ेंगे, हम 100 के पार हैं। मतलब दिल्ली का समर्थन हमें भी मिल रहा है। कि आपने कूड़े को हटाने के आपके आगे क्या पूरी रणनीति आप तैयार करेंगे। अब इनका रोड मैप देखेंगे क्योंकि जनता अब इनसे पूछेगी। जनता बहुत देखिए, इन्हें बड़ा विश्वास था हम 230 लेके जाएंगे, ये मार्जिनली जीते, हम मार्जिनली हारे। दिल्ली की जनता ने हमें एक दूसरी भूमिका में बहुत सशक्त तरीके से बिठा दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बीजेपी की बात हो गई, आम आदमी पार्टी की बात हो गई, एक पार्टी जो साफ हो गई। कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें देखिए जरा, ये कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें हैं। सन्नाटा पसरा है, न जश्न है, न कार्यकर्ता है, न नेता है, कोई नहीं बचा कांग्रेस ऑफिस में। कांग्रेस की बदहाली के पीछे वजह क्या है? कांग्रेस आखिर चुनाव दर चुनाव क्यों खत्म होती जा रही है और दिल्ली में यह हाल क्यों हुआ, यह आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, पहली वजह, कांग्रेस इस पूरी लड़ाई में थी नहीं। एमसीडी की लड़ाई में कांग्रेस ने पहले ही सरेंडर कर दिया था, उसमें जीत का भरोसा नहीं दिख रहा था और पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में भी गलती की। चुनाव प्रचार में कांग्रेस के बड़े नेता गायब रहे, प्रदेश स्तर के नेता भी चुनाव प्रचार से नदारद थे। पार्टी की न कोई नीति थी, न जीतने का जज्बा दिखा और चुनाव घोषणा पत्र आधे अधूरे मन से जारी किया गया। कांग्रेस ने वैसे ही चुनाव लड़ा जैसे हिमाचल और गुजरात में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं हमारे सहयोगी का रिपोर्ट। देखिए कांग्रेस दफ्तर के बाहर नतीजों के दौरान क्या हाल था।
कंपटीशन की बात करें तो 3 मुख्य पार्टियां जो हैं वो इस नगर निगम चुनाव में आपस में भिड़ी हुई थी। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं आपस में कंपटीशन चल रहा था। अगर बात करें सीटों की तो आम आदमी पार्टी जो है वो विजेता साबित हुई। 134 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के खाते में आई। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो 104 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। अगर बात करें निर्दलीय की तो 3 सीटें जो हैं वो निर्दलीय के खाते में गई। और कांग्रेस की बात करें जो कि ये दावा कर रही थी कि इस बार के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस सरकार बना रही है, महज 9 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज कांग्रेस का हाल आपने देख लिया, बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का भी मेयर चुना जाना बाकी है। यही है पूरा खेला।